हे गाइस, आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है मेरे चैनल रंजन रॉय पे। और मैं हूँ आपका होस्ट मानस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ महाभारत से जुड़े कुछ श्रापों के बारे में। महाभारत हमें यह बताता है कि कैसे पांडव और कौरव लड़ाई किए और पांडवों की जीत हुई, क्योंकि पांडवों के साथ धर्म था। पहला श्राप के बारे में बताने से पहले मैं आपसे ये विनती करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर आपको एंड में पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर करें। पहला श्राप है विदुर को। विदुर असली में यमराज थे, जिन्होंने अकारण एक ऋषि को अनजाने में दंड दे दिया, जिस कारण वो ऋषि बहुत दुखी और क्रोधित हुए और उन्होंने विदुर को यह श्राप दिया कि वो यमराज ना रहकर धरती लोक पर एक बहुत ही कठिन जीवन बिताएंगे। इसके बाद विदुर इस वंश में जन्मे और उन्होंने महाभारत काल में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई, जैसा कि हम जानते हैं। दूसरा श्राप है युधिष्ठिर का स्त्री जाति को। जैसा कि आपको पता है कि अक्सर लोग कहते हैं कि स्त्री अपने मन में कोई विचार नहीं रख सकती है। तो युधिष्ठिर जब जाना कि उसके बड़े भाई का नाम कर्ण था, जो उसकी माता ने उसे छुपाया, तब युधिष्ठिर के क्रोध की सीमा ना रही, वरना वो अपने बड़े भाई की हत्या कदापि नहीं करता, ना उनकी इतनी निंदा करता। जिस कारण युधिष्ठिर ने अपनी माँ और स्त्री जाति को यह श्राप दिया कि कोई स्त्री अपने मन में कोई भी विचार ना रख सके। तीसरा श्राप है गांधारी का कृष्ण जी को। जैसा कि आप सब जानते हैं, पांडवों ने युद्ध में 99 कौरव मार दिए थे दुर्योधन के वध से पहले। 99 कौरवों की मृत्यु के बाद जब कृष्ण जी गांधारी के कक्ष में गए, तो गांधारी ने क्रोध में उन्हें कहा कि तुम ये युद्ध रोको, वरना मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। पर कृष्ण जी ने कहा, अब यह धर्म की बात हो गई है, मान सम्मान की बात नहीं है। और कृष्ण जी ने युद्ध जारी रखने की बात कह दी। अब गांधारी के क्रोध की सीमा ना रही और उन्होंने कृष्ण जी को श्राप दे दिया कि जिस तरह कृष्ण जी के कारण गांधारी का सारा वंश खत्म हो गया, उस कारण कृष्ण जी का सारा वंश आपस में ही लड़कर मर जाएगा। अगला श्राप है ऋषि का राजा पांडु को। राजा पांडु शिकार खेलने के बहुत आदी थे। एक बार वो अपनी पत्नी के साथ शिकार खेलने जंगल में गए। वहां पे एक ऋषि अपनी पत्नी के साथ लकड़ियां उठा रहा था। तभी राजा पांडु का तीर शेर को लगने के बजाय उस ऋषि की पत्नी को लग गया, जिसके कारण उस ऋषि की पत्नी ने वहीं दम तोड़ दिया। वह ऋषि अपनी पत्नी से कुछ ज्यादा ही प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने पांडु राजा को श्राप दिया कि जब वो अपनी पत्नी से मिलना चाहेंगे तभी वह मर जाएंगे, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाएगी। पांडु यह सह नहीं सके और वह वन चले गए, जैसा कि आप सब जानते हैं। तब धृतराष्ट्र को अकाल में राजा घोषित कर दिया गया। तब पांडव लौटने के बजाय अपने पिताश्री के साथ रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि जब राजा पांडु वन में तपस्या कर रहे थे, तो उनकी पत्नी जल देने समय उनके पास आई, जिस कारण उनका हाथ उनसे सटा और उनकी मृत्यु हो गई। यही कारण था राजा पांडु के मृत्यु का, जो बहुत कम लोग को पता है। इतना सबको पता है कि राजा पांडु को बीमार रहने का श्राप मिला था, क्योंकि उनकी माता ने कुछ किया था। वो श्राप भी मैंने इसमें गिना है और मैं आपको अंत में बताऊंगा। अगला श्राप है अंबा का। अंबा एक राज्य की राजकुमारी थी, जिसे भीम के सौतेले भाई पसंद करते थे, पर अंबा ने आने से इनकार कर दिया, तो भीष्म जी को जबरदस्ती उन्हें लाना पड़ा, उनकी इच्छा के विरुद्ध। पर उन्होंने भीष्म जी को यह बताया नहीं था कि वो किसी और से प्रेम करती हैं, जिस कारण भीष्म जी को उन्हें लाना पड़ा। अब यह जानने के बाद भीष्म जी के सौतेले भाई उनसे विवाह करने से इनकार कर दिए। यह सुनकर वह अंबा बहुत क्रोधित हुई कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया, अब मेरा वर मुझे स्वीकार नहीं रहा है। अब यह भीष्म जी पर छोड़ा गया कि वह इससे विवाह कर इसे अपनी अर्धांगिनी बनाए। पर भीष्म जी ने कहा कि मैंने सदा ब्रह्मचारी रहने की सौगंध ली है,
जिस कारण उनकी सौगंध उनके सामने आई और अम्बा क्रोधित होकर चली गई। अम्मा ने परशुराम जी से यह बात कही और परशुराम जी को यकीन नहीं हुआ कि उनका एक शिष्य किसी स्त्री को छल सकता है। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। भीष्म जी ने परशुराम जी को परास्त कर दिया, पर अम्बा का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने शिव जी की घोर तपस्या की और कहा कि भीष्म जी की मौत का कारण यही बनेगी। यही आगे जाकर श्रीखंडी बनी, जिसने भीष्म के वध में एक बहुत अहम भूमिका निभाई। भीष्म जी जानते थे कि श्रीखंडी अम्बा है और वो स्त्री और बच्चों पर कभी धनुष और तीर नहीं उठाते थे, जिस कारण उन्होंने तीर नीचे रखा और अर्जुन ने तीरों की शैया बनाकर भीष्म जी को उस पर लिटा दिया। अब अगला श्राप है पांडु की मां को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पांडु की मां एक ऋषि के पास गई थी। वो ऋषि दिखने में कुछ भयानक थे, जिस कारण उनकी माता बहुत जोर से चिल्लाई। ये ऋषि को उनका अपमान लगा, जिस कारण उन्होंने उनकी माता को श्राप दे दिया कि जिस कारण तुम मेरे पर चिल्लाई हो, तुम्हारा पुत्र बीमार होगा। और उन्होंने एक बार पहले भी ये श्राप दिया था धृतराष्ट्र को कि मुझे देखकर तुमने अपनी आंखें इस तरीके से बंद कर ली, अब तुम्हारा पुत्र भी नेत्रहीन जन्म लेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे। और उन्होंने महाभारत की युद्ध को देखने के लिए संजय का उपयोग किया। एक ऋषि उन्हें नेत्र की शक्ति लौटाना चाहते थे, पर उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो जानते थे कि ये उनके जीवन के आखिरी समय चल रहे हैं, इसलिए वो नेत्र का क्या करें और अपने ही बेटों की मृत्यु देखना उन्हें उचित नहीं लगा। अगला श्राप है ऋषि का राजा पांडु की मां को नहीं, बल्कि कर्ण को परशुराम जी का। कर्ण परशुराम शिष्य थे, जिन्हें परशुराम जी ने शिक्षा दी थी, पर परशुराम जी के कुछ नियम थे। परशुराम जी के नियम कुछ इस प्रकार थे कि कोई ब्राह्मण शिष्य ही उनका शिष्य बनेगा और वो जन्म से ही ब्राह्मण होना चाहिए। पर कर्ण एक सूत पुत्र थे, इसलिए वो उन्हें शिक्षा नहीं देते, पर कर्ण को शिक्षा सीखनी ही थी, इसलिए उन्होंने झूठ बोला कि वो एक ब्राह्मण है और वो चले गए। परशुराम जी को जब ये बात मालूम हुई कि वह एक सूत पुत्र हैं, तो उन्होंने उन्हें यह श्राप दे दिया कि जिस तरह के से उन्होंने उससे उस विद्या के लिए छला, वो विद्या उन्हें काम नहीं देगी, सबसे ज्यादा वक्त पर। अब आते हैं कि उन्हें ये पता कैसे चला कि परशुराम जी यह जानते थे कि वह एक सूत पुत्र या एक क्षत्रिय है। ऐसा हुआ कि एक दिन परशुराम जी सो रहे थे और एक कीड़ा जो खून पीता था वो कर्ण के पैर पर बैठ गया और उसने कर्ण के पैर पे बहुत जोर से आक्रमण किया और उसके पैर को बहुत काटा, बहुत खून बहा, लेकिन कर्ण ने उफ तक नहीं की क्योंकि उनके गुरु की नींद खराब हो जाती। पर कर्ण के गर्म खून के कारण वो उनके ऋषि उठ गए और उन्होंने देखा कि जब एक ब्राह्मण इतना दर्द सह ही नहीं सकता तो कर्ण ने कैसे सहा, और वो समझ गए कि यह एक क्षत्रिय है और कर्ण को बाहर निकाल दिया। तब कर्ण सोच में पड़ गया कि उसे तो सब सूत पुत्र कहते हैं, तो ये क्षत्रिय कैसे हो गया। बाद में पता चला कि कर्ण पांडवों की मां का पुत्र था। अगला श्राप हम आते हैं 8 वसु का श्राप। असली में भीष्म जी से पहले 7 बच्चे हुए थे राजा शांतनु के, जिन्हें उनकी पत्नी गंगा ने बहा दिया। असली में क्या हुआ था, वह स्वर्गलोक में थे और एक दिन 8 वसु बैठे हुए थे गंगा, और उस समय शांतनु किसी और रूप में थे। तब गंगा का चुनरी उड़ा और वो शांतनु जी के पास चला गया, पर वो दोनों एक दूसरे को देखने में इतने मग्न थे कि उन्हें इस बात का ध्यान नहीं रहा और 8 वसु ये देखकर बहुत हंस रहे थे। यह देखकर गंगा के पिताश्री गुस्सा हो गए और उन्होंने 8 वसुओं को ये श्राप दिया कि वह 8 वसु धरती लोक पर जाएंगे और सबसे कठोर जीवन व्यतीत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जब
गंगा उनसे शादी कर रही थी, तब गंगा ने उनके सामने एक शर्त रखी कि वो क्या करेगी, उस पे वह उन्हें नहीं टोकेंगे। वही बात उन्होंने कही कि आप मुझे नहीं टोकोगे, और उन्होंने उनके 7 पुत्र बहा दिए। जब वो 8वें पुत्र को बहाने जा रही थी, तब शांतनु जी ने उन्हें रोक लिया और कहा कि तुम मेरे पुत्रों को क्यों बहा रही हो। तब उन्होंने ये हकीकत बताई और 8वां पुत्र शांतनु जी ने ले लिया और गंगा को छोड़ दिया। 8वां पुत्र ही बाद में जाकर भीष्म पितामह बने, जिन्हें राज्य गद्दी नहीं मिली क्योंकि शांतनु को किसी और से प्रेम हो गया, जिस कारण भीष्म के सौतेले भाई राजा बने और भीष्म को उनके सौतेले भाई के कारण ही वह श्राप मिला। अब श्राप यहीं पे खत्म होते हैं। अब मैं आपको अगले श्रापों के साथ मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मैं एक बार फिर से कहता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। हाँ, और मैं इस बार ट्राई करूँगा कि मैं कमेंट को ओपन रखूँ। जनरली मैं वीडियो मेड फॉर किड्स रखता हूँ, जिस कारण मेरे कमेंट्स ऑफ होते हैं। तो इस बार मैं क्या करूँगा कि मैं अपने कमेंट्स को ऑन रखूँगा और मेड फॉर किड्स भी करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।